अच्छा, तुम सब यहाँ छुपे हो। गुरुदेव जैसे देव पुरुष और उनके आश्रम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो तुम सब उन्हें परेशान करते हो? हमें मत मारो, हमें मत मारो हनुमान, हमें मत मारो। अब मैं तुम सबको उल्टा लटका दूंगा। ऐसा मत करो, ऐसा दंड मत दो हमें। लाजवंती माँ के बेटे की हत्या क्यों की तुमने? हमसे भूल हुई हनुमान, हमें क्षमा कर दो। क्षमा कर दूं? एक माँ से अपना बच्चा सदा के लिए छीन लेते हो और क्षमा मांगते हो। गुरुदेव कपिल ऋषि को क्यों धमकी देते हो कि आश्रम छोड़ के जाए? नहीं देंगे धमकी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तुम्हारी शरण में आए हैं हनुमान। कहाँ जाओगे? कहीं भी जाएंगे, परंतु जहाँ तुम होगे वहाँ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। जहाँ सुबह शाम दोपहर या किसी भी समय तुम्हारा नाम भी लिया जाता हो, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सत्य बोल रहे हो? काल भैरव की शपथ, हम सत्य बोल रहे हैं। भूत पिशाचों की तमाम पीढ़ियां हर युग में, हर लोक में, हर समय तुम्हारे केवल नाम से ही डरती रहेंगी, नाम उच्चारण से ही भाग जाएंगी। आपन तेज समारो आपे, तीनहु लोक आंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महादेव, अब कोई भूत पिशाच हनुमान को त्रस्त करने का साहस नहीं करेगा। महादेवी, हनुमान का अवतार मानव के लिए वरदान होगा। जहाँ कहीं भी हनुमान का नाम लिया जाएगा, भूत पिशाच स्वयं ही भाग जाएगा। अब हनुमान का अगला कार्य क्या होगा महादेव? ये जानने के लिए मन में उत्सुकता और जागृत हुई है। केवल आपके मन में ही उत्सुकता जागृत नहीं हुई है महादेवी, स्वयं समय के मन में भी उत्सुकता जागृत हुई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या बेटा अपने माँ के लिए फल भी नहीं ला सकता? बेटा माँ को बिना बताए पिशाचों का पीछा भी नहीं करता। क्या बेटा अपने गुरुदेव को त्रस्त करने वालों का अस्त नहीं कर सकता? क्या बेटा अपनी माँ को पीड़ित करने वाले दुष्टों का दमन करके अपनी माँ को सांत्वना नहीं दे सकता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? कैसे होता माँ? तुम्हारा आशीर्वाद जो मेरे साथ है,
मेरे पुत्र हनुमान। प्रणाम महारानी। नहीं, उठने का प्रयास मत कीजिए। प्रणाम। मैं आचार्य कपिल के आश्रम गया था। तब तो आप हनुमान से अवश्य मिले होंगे। लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरे हनुमान को? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। परंतु हनुमान की बीमारी का हमें यहाँ कैसे पता चलेगा? यही चलेगा महारानी। प्रदेश में पुत्र की दशा उस बात पर निर्भर करती है कि घर पर माँ की दशा कैसी है। तो महारानी ये बताइए कि आप किस रोग से ग्रसित हैं? उसी रोग की दवा मैं हनुमान जी को लाकर दे दूंगा। नहीं, मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम सही हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि आपने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, यहाँ तक कि जल का पान भी नहीं किया। तो सोचिए महारानी, हनुमान जी भी 2 दिनों से भूखे होंगे। उनका मन भी खाने पीने पर नहीं लग रहा होगा। मैं अभी कुछ खाती हूँ। संसार का इतिहास तो माँ के आंसुओं से लिखा गया है। लेकिन एक बात आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि हनुमान केवल आपका पुत्र नहीं है। अरे हनुमान जी का जन्म तो दुष्ट राक्षस अधर्मी दानवों का वध करने के लिए हुआ महाराज। जय हनुमान, जय हनुमान। अब मैं तुम सबसे तुम्हारे गुरु का परिचय कराता